बहुत टूल हैं ये छोटे छोटे, और एक भी टूल टपका तो मामला अटका। तो हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और आज हम कहाँ जा रहे हैं मैं उस बताने से पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, ताज़ा ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और आज कितनी खुशी की बात है, हमारे ब्लॉग में हम किसको शामिल कर रहे हैं, हमारे डीडी अंकल को। चलिए एनीवे अभी इनके संग हैं, और अभी हम जा रहे हैं मलाह की तरफ, और वहाँ से हमको महेश को पिकअप करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आज है एक्चुअली 10 अक्टूबर, जो हमारा ग्लोबल बर्ड वीकेंड था वो ख़त्म हो चुका है 9 तारीख को। लेकिन हमने ऑलरेडी कमिट कर रखा है कि हम कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे, और जो हमारा 9 तारीख को कंजर्वेशन का काम होना था वो आपको क्या बताएं, इतनी बारिश थी उस वजह से हमने वो किया पोस्टपोन्ड। लेकिन हम अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, और हम आज जा रहे हैं अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए अजान डैम। अजान डैम को हमने क्यों चुना है, अजान डैम को हमें इसलिए चुना है क्योंकि उस जगह से करीब मोर देन 15 से अधिक गांव लिंक करते हैं, उस रोड को यूज़ करते हैं। वहाँ पर एक मंदिर है। हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा संदेश, हमारा कंजर्वेशन के प्रति जो हम करना चाह रहे हैं उसको समझें कि हम पर्यावरण को क्यों बचाना चाहिए, और वन्य जीवों को क्यों बचाना चाहिए, बर्ड्स को क्यों बचाना चाहिए। उससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करा सकें और अपना संदेश पहुँचा सकें। तो ये हमने पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करवाए हैं, इनको हम गाँव में जाकर बांटेंगे और लोगों को समझाएंगे। और इसमें मैं 2-4 लाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें लिखा क्या है, पहले इसका जो शीर्षक है ना, पक्षी बचाओ जीवन बचाओ। जी हाँ, अगर पक्षी है तो जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। तो लोगों को ये समझाएंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे अपने घर के आगे आंगन में या घर के आसपास कोई पेड़ है तो वहाँ पर पानी वगैरह, दाना वगैरह डाल के उनको ये व्यवस्था हो। तो ये सारा इस पैम्पलेट में लिखा हुआ है। ये पैम्पलेट हम गाँव में जाकर बांटेंगे। श्याम भाई साहब को हमने पहले ही बोल दिया है, हमारे जो टीम लीडर है और वाइल्ड इंडिया जर्नी के जो CEO हैं और हमारे ग्रुप लीडर हैं, वो वहाँ पर जाके ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो कैसा रहा अंकल ये इवेंट 2 दिन का, 7 और 8 का आपकी नज़र में? दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया मुझे, अपना जो 3 दिन का प्रोग्राम चला ये इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल बर्डिंग जो वीक चला, एक्चुअली ये कंजर्वेशन का काम है मेन। तो जी, ये चिड़ियों को बचाने का, बर्ड्स का हैबिटाट, वन्य जीव, इनको बचाने का मूल काम हमारा है जी, है ना। तो हम इनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बताना, फर्स्ट दिन हमने रखा था लर्निंग का। लर्निंग का मतलब हम जो हमारी नई जनरेशन है जो जिसपे आने वाले समय में जिनमें सारा इस कंजर्वेशन का दारोमदार उन पे ही रहेगा, इसलिए उसको अवेयर करने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए, लर्निंग करने के लिए जो फर्स्ट दिन का प्रोग्राम रखा था हमने 7 तारीख का, वो रखा था लर्निंग का। हमारे महेश भाई साहब आ चुके हैं। ये गांव मलाह के हैं और बहुत ही अच्छे नेचुरलिस्ट हैं, चिड़ियाओं की बहुत नॉलेज है। तो ये भी हमारे टीम में है, एक मेंबर है और वाइल्ड इंडिया जर्नी के COO हैं। तो आज हमारा प्लान है पब्लिक अवेयरनेस का, और पब्लिक अवेयरनेस नेशनल पार्क के पास क्यों ज़रूरी है। जी, तो क्यों ज़रूरी है उसका आंसर ये है कि पब्लिक जो नेशनल पार्क के आसपास रहती है, हालांकि पहले अंदर रहती थी बहुत पुराने समय में जी, तो उनसे बेहतर चिड़ियाओं को, पार्क को, हैबिटाट को कोई नहीं जानता जी। अगर कदम और इस मुहिम में शामिल हो जाएं तो पार्क का ना, कोई भी पार्क, कोई भी सेंचुरी जी, तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट की जा सकती है, बर्ड्स प्रोटेक्ट की जा सकती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली महेश भैया, थोड़ा मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ बात यही है ना कि जैसे हमारा पार्क है, पार्क के आसपास का जो एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बर्ड्स या तो पार्क में होंगी या आसपास उनको जो जगह मिल जाएगी पानी वगैरह खाने के लिए, तो वहाँ रहती हैं, इसलिए आसपास का एरिया इम्पोर्टेंट हो गया ना। जो मैं सोच रहा था कि आसपास ही क्यों, तो अगर वहाँ की पब्लिक अवेयर हो जाएगी तो वो प्रोटेक्ट करेगी तो फिर उनका जीवन तो बचेगा, उसके कारण हमारा ही बचेगा, क्योंकि ये एक साइकिल है। ये साइकिल का पहिया है, अगर एक भी कड़ी टूटी तो खत्म। तो वो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, एक छोटे से छोटा टूल है, छोटे। हाँ, बहुत टूल है ये छोटे, और एक भी टूल टपका तो मामला अटका। तो ये है बात। और अब हम निकल रहे हैं और आपको थोड़ा सा सामने दिखा देता हूँ, कितनी प्यारी रोड है।
पहले बहुत ख़राब थी, हम पहले आ चुके हैं। अगापुर बर्ड सेंचुरी का नाम मैं इसको ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कई बार बर्डिंग कर चुका हूँ। हमारे श्याम सुंदर भाई साहब यहीं गाँव में जो अगापुर है यहीं पास के रहने वाले हैं, तो वो मेरे को कई बार यहाँ बुला चुके हैं, कई ब्लॉग में डाल चुका हूँ, आप देख लेना जाके। काफ़ी बर्ड्स यहाँ पे हैं, मोर देन 100 के आसपास स्पीसीज, हाँ मोर देन 100 स्पीसीज के आसपास इस एरिया मिलेगी। और मेरी सबसे चहेती बर्ड को मैंने यहीं फोटो शूट किया था पहले, रेड मुनिया का। और काफ़ी बर्ड, अच्छा बर्ड्स के बारे में पूछ लेता हूँ महेश भैया, कौन कौन सी बर्ड्स मेनली यहाँ मिलती होंगी अंदाजा? यहाँ पे अगर जो फेमस है ये एरिया, इंडियन कॉर्सर है, चेस्टनट पैलिट, सैंड ग्राउज है, उसकी यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोग्राफी है। और उसके बाद यहाँ पे लार्क बहुत है, जैसे क्रेस्टेड लार्क है, रूफस्टेड लार्क है, इंडियन बुश लार्क है। उसके बाद मुनिया जो धर्मेंद्र सर की फेवरेट है, रेड मुनिया। रेड तो सबका ही फेवरेट होता है, पर इनका अच्छा उस रेड पे एक स्पॉट होते हैं छोटे छोटे, जैसे चीनी के से दाने, काले स्पॉट होते हैं, काले से और चीनी से, वो इतनी सुंदर लगती है ना, इतनी सुंदर। अच्छा वो उसमें भी एक वो है कि मतलब हर बार वो ऐसी ही नहीं रहती। यस, वो कोई उसका ब्रीडिंग हाँ वो ब्रीडिंग टाइम होता है ना उसका, तो उस समय वो एकदम ऐसी हो जाती है, मतलब इतनी सुंदर है। आप देख लेना, सर्च मारना ना। और चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, क्योंकि हम लेट बहुत हो चुके हैं। तो हम आ चुके हैं अजान डैम पर, और हमारे श्याम भाई साहब हमको यहाँ पर मिल चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पीछे की तरफ। सर्वप्रथम मैं आपको अगापुर बर्ड सेंचुरी में आपका स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड। ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ से आप पानी ये काफ़ी दिन के बाद में आपने देखा होगा, हम लोग इस सीज़न में 2 बार देख चुके हैं। अभी जब मानसून का रियल टाइम था तब तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 2-3 दिन में मतलब रात में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। उससे क्या है, पानी है, मजा आ गया। पिछली बार बीच में भी हुआ था, करीब 7 फुट पानी हो गया था, लेकिन अभी तो 8.5 फुट के लगभग पानी हो गया था। ये जो गांव है ना, ये गांव के चारों तरफ पानी हो गया था। बेस्ट पानी यही होता है जो होता है ना बरसात का आता है, क्योंकि वो सारा जो बायोमास आया हुआ है, सारा सीड बैंक आया हुआ है, ये है पानी बेसिक। यस, काम करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो अजान डैम है एक्चुअली ये खेत है यहाँ पे। जब पानी नहीं होता तो खेती बाड़ी होती है, पानी हो जाता है तो खेती बाड़ी बंद, फिर पानी। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड इंडिया जर्नी, वो टूर एंड ट्रैवल कंपनी भी है, लेकिन उसकी एक विंग है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करती है। उस कंजर्वेशन की विंग से जुड़े हुए हैं हम लोग। हमें केवल वो चीज़ आपको बताने के लिए यहाँ है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि चिड़िया अगर नहीं रही तो आपको मरना पड़ेगा। कैसा लगा आपको सुन? अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लग रहा है ना। बिल्कुल कि यार क्या कह रहा है ये आदमी, चिड़ियाओं से हमारा क्या मतलब? चिड़िया अगर नहीं रहेंगी तो हम क्यों नहीं रहेंगे, ये क्या मतलब हुआ, राइट? तो मैं बस वही चीज़ समझाने आया हूँ कि चिड़ियाओं का और हमारा, ह्यूमंस का, हम लोगों का एक्चुअल में संबंध क्या है। इसका मतलब है चिड़ियाएं इंसान के बगैर रह सकती हैं, पर इंसान चिड़ियाओं के बगैर नहीं रह सकता। एक टाइम 2 टाइम इंजेक्शन मत भगो, 1 टाइम 2 टाइम, तीसरे टाइम पे भैंस इतनी भारी हो जाएगी, इतनी भारी हो जाएगी अपने आप ही। मैंने भैंस में थोड़ा दूध काढ़ा दिया। अच्छा दूसरे उसको भरवा दो, उसको भूस भरवा दो। तीसरी अकोरे वाली बात है, अकोरे है ना, अकोरे दो। तो जानवर में खुद में ऐसी प्रैक्टिस दी हुई है प्रभु ने कि जैसे बच्चा होता है तो दूध का अपने आप जनरेशन होता है। क्या हुआ, उस इंजेक्शन से आप बाजार में बेचोगे, नुकसान ये मत लो, वो है क्योंकि भगवान देव आपकी पक्का मानो। अच्छा मैं थोड़ी सी बात
हमारे डीडी शर्मा अंकल जी समझा रहे हैं लोगों को, कंजर्वेशन के बारे में बता रहे हैं, वो सारा समझाने का प्रयास चल रहा है। इसलिए आप सब लोग जो बात है इसको समझें, मन में चिड़ियों के प्रति प्यार रखें, तो ईश्वर अपने आप मदद करेगा। तो हमारे डीडी शर्मा अंकल ने अभी सभी को समझाया। अब मैं थोड़ा सा किसी से पूछना चाहूँगा कि इन लोगों के कुछ समझ में आया, हमारी मेहनत ने कुछ अपना रंग दिखाया या नहीं दिखाया। भाई साहब, अभी आपको जो हमारे शर्मा जी ने समझाया, श्याम भाई साहब ने समझाया, डीडी शर्मा जी ने समझाया, कुछ समझ में आया आपको? आपने क्या समझा इनसे? जी बिल्कुल, सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूँ कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पास आज हम उपस्थित हैं और यहाँ पर वाइल्ड इंडिया जर्नी की टीम आई हुई है अगापुर गांव के अंदर, जो यहाँ के नागरिकों को वाइल्ड लाइफ और प्रकृति ने जो हमारा सिस्टम बनाया है उसको कैसे हम बचाए रखें, कैसे हम जीवों को बचाएं, कैसे उनके प्रति हम उत्तरदायी हैं, और जो हमारा जीवन चक्र है जो धीरे धीरे सिस्टम हमारा ख़राब होता जा रहा है उसको हम पुनर्जीवित करने के लिए कैसे आगे हमें कार्रवाई करनी है, या समाज में इसके प्रति कैसे जागरूकता फैलानी है, उसके बारे में इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है। और यहाँ ये आए हैं, इनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, तहे दिल से इनका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। हमारे समझ में सब बढ़िया आया है कि हमें पक्षियों को बचाना चाहिए, और जो घरियों में जो पानी की व्यवस्था नहीं होती है उनके लिए हमें पानी रखना चाहिए जी, और सब दाना पानी डालना चाहिए उनके लिए जी जी। वो आपने अच्छी बात सुनी करी है, क्योंकि देखो बहुत से पढ़े लिखे हैं और बहुत से यहाँ पर अनपढ़ भी है, किसी को मालूम था किसी को मालूम नहीं था। और सर आपने हम लोगों को थोड़ा बताया कुछ बात को, तो हमारे अच्छी दिमाग में बैठी है और अच्छी हमको बात सुनी है। और आगे के लिए मुझे यही करना है कि पंछियों के लिए एक अपना दाना पानी पहले उसको, उसके बाद में हमको। अब ये देखिए आप, हमने कितना शानदार अभी छोटा सा एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सिर्फ ये 2 स्टैंडी लगाई हैं यहाँ पर और एक वहाँ पर बैनर लगाया है। और हमारे श्याम भाई साहब ने और डीडी अंकल ने इतना प्यार से समझाया लोगों को, उन्हीं की भाषा में, हमारे यहाँ की ब्रज भाषा उसमें समझाया और लोगों के समझ में आया, जैसा आप देख रहे थे। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा बड़ा तामझाम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि अगर हम कैंपेन कर रहे हैं, कई लोगों के संग अपनी बात रख रहे हैं तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही मतलब ये कह सकते हो कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर सकते हो। और ये इसलिए लगाया है यहाँ स्टैंडी और ये बैनर वगैरह जो इसलिए लगाया है क्योंकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और लोग आएँ और हमारी बात को समझें और सुने। तो बात यही है, इसके लिए आपको कहीं हॉल की कुर्सियों की ज़रूरत नहीं, कहीं भी एक जगह लगा लीजिए और इस तरीके की कैंपेन करके आप अपनी बात लोगों को समझा सकते हैं। तो अभी हमने कुछ लोगों के संग बात की, अभी और लोग आते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रास्ता चलता हुआ है। जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं ना, इस रोड पे से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रुक रुक के देख रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, हम पैम्पलेट लाए हैं अपने संग, तो लोगों पैम्पलेट को भी देख रहे हैं, पैम्पलेट देख रहे हैं, पैम्पलेट ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पैम्पलेट में क्या लिखा हुआ है मैंने आपको बताया था, सिर्फ पक्षी बचाओ जीवन बचाओ। बिल्कुल, पक्षी हैं तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये बात हम लेके आए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है, और उन्होंने कहा भी है कि हाँ हम इस दिशा में प्रयास करेंगे, और हमारे लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आप फिर आइए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसी बात को हम आगे जारी रखते हुए अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे यहाँ पे, और लोगों को समझाएंगे, फिर हम आगे के गाँव में जाएंगे और फिर यहाँ पर दोबारा नए लोगों से मुलाकात करेंगे। हमारे श्याम भाई साहब लाए हैं पूड़ी, एक सब्जी, आलू टमाटर बैगन की, और कड़ी और अचार। डीडी अंकल क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको खाने में, मज़ा आ रहा है? देखो भाई साहब, इस समय जो खाना सामने हो ना, तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरी शक्ल देख लो आप। हाँ। अब शक्ल से अनुमान लगाए मेरे सारे दोस्त कि खाना कैसा है। दिल गार्डन हो रहा है और खाना स्टार्ट करते हैं। हम एंजॉय कर रहे हैं, आप देख के एंजॉय कर रहे हैं। पक्षी बचाओ जीवन बचाओ, सबसे अच्छा काम, सबसे बहुत अच्छा काम है पक्षी बचाओ जीवन बचाओ। बस इसी काम को कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हमारा हो गया है एंड, लेकिन ये प्रोग्राम एंड मत मानना, अब ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे, आपको वीडियो पे देखने को मिलता रहेगा। तो ये अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये शुरुआत हुई है हमारी।
अब ये वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आपको इस तरीके के वीडियो मैं शायद हो सकता है इसका एक अलग से बना दूंगा प्लेलिस्ट कंजर्वेशन के नाम पे, और इसी तरीके की वीडियो वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो एरिया है ना, मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप सर्च मार लेना, अजान डैम एरिया है। आगापुर भी डाल दोगे तो भी इसी रास्ते से आपको दिखाएगा, लेकिन अजान डैम डालना आप। 100 आज कितनी स्पीशीज रोड किया अपन ने? 110 स्पीशीज अभी हम देख के आ रहे हैं। आप लगा लो हिसाब, चेक लिस्ट बनाई है हमने इसी रोड की। 110 स्पीशीज हम लेके आए। कैंपिंग के साथ साथ बर्डिंग भी बर्डिंग मजा आ गया। वो तो हमारा है ही, बर्डिंग तो हमें करनी है, क्योंकि अगर हम ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। चिड़िया तो हमें देखनी है। ये मेरी फेवरेट साइट है क्योंकि यहाँ रेड मुनिया मिलती है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।